हेलो। अ, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चार्वाक दर्शन का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसकी अ, तत्वमीमांसा और इसका प्रमाण शास्त्र अर्थात ज्ञान मीमांसा डिस्कस करी है। अब इसमें जो हमारा अंतिम टॉपिक बचता है वो बचता है इसका चार्वाक दर्शन का नीति दर्शन या नीति मीमांसा या उनके नैतिक विचार। तो जैसा आगे के दर्शनों में भी हमने देखा, तो चार्वाक भी जो है वो अपना जो नैतिक विचारों का नियमन करते हैं वो अपनी तत्वमीमांसा के आधार पर करते हैं। और तत्वमीमांसा में जैसे हमने इनकी तत्वमीमांसा काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी और उसमें हमने देखा कि चार्वाक जो है वो जड़वाद का प्रतिपादन करते हैं, है ना। और तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो अपनी इसको नैतिक दर्शन को विकसित करते हैं। अब वो किस प्रकार से करते हैं कि सामान्यतः हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों को स्वीकार करा गया है: धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को। ये 4 वैल्यूज ऑफ इंडियन फिलॉसफी कही जाती हैं या भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो लेकिन इनमें से जो सामान्यतः अधिकांश सभी दर्शन इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक एकमात्र ऐसा दर्शन है जो इसको इनमें से केवल धर्म और मोक्ष को एज अ वैल्यू या एज अ पुरुषार्थ वो स्वीकार नहीं करता, केवल मात्र इसको अर्थ को और काम को ही जीवन के आदर्श के रूप में स्वीकार करता है। अब वो मोक्ष को तो इसलिए स्वीकार नहीं करता, वो मोक्ष कहते हैं कि अगर मोक्ष का को हम जो डिफाइन करते हैं या जो उसकी परिभाषा करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि भाई मोक्ष, व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष है क्या? दुखों का पूर्ण निवृत्ति है। तो वो कहते हैं कि दुखों की पूर्ण निवृत्ति तो मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त हो सकती है, और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने मृत्यु की के लिए एस्पायर नहीं करेगा या उसको एक आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करते वो, और धर्म आदि के विषय में भी उनके ही है कि जो धर्मशास्त्र हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, तो धर्म को भी वो एज अ वैल्यू या एज एन आइडियल या एज अ पुरुषार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। अब और इसको हम एनालिसिस करें तो जैसे मीमांसक आदि दर्शन है, आगे हम और सिस्टम्स पढ़ेंगे उनमें से हमारे जैसे मीमांसा एक हमारा सिस्टम है, दर्शन है इसका इंडियन फिलोसफी का। तो वो लोग जो है वो स्वर्ग को जीवन का आदर्श स्वीकार करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति को जीवन का आदर्श स्वीकार करते हैं। लेकिन चार्वाक जो है वो इसका भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग और परलोक में तो हमारा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और वो जैसे कि और वो किस बेसिस पे इसका खंडन करते हैं, ये अभी जैसे हमने इनकी प्रमाण शास्त्र पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो चार्वाक दर्शन है वो केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार करता है और उसके आधार पर वो इनका स्वर्ग, नरक आदि इनका खंडन करता है, इनको मिथ्या कल्पना स्वीकार करता है और कहता है कि ये तो जो इस प्रकार की के कॉन्सेप्ट्स हैं या इस प्रकार के स्वर्ग नरक जो है ये तो केवल मात्र पुरुषों द्वारा अपने उनके स्वयं के लाभ के लिए और ये रचे गए हैं, अदरवाइज कोई स्वर्ग या नरक जैसा कोई कुछ भी सकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो इसको भी, स्वर्ग को भी एज एन आइडियल स्वीकार नहीं करते हैं। अब आगे और हम आगे दर्शनों में देखें तो वहाँ पे मोक्ष को जनरली जैसे अभी मैंने बताया कि दुखों की पूर्ण विनाश की स्थिति जो है उसको हम मोक्ष स्वीकार करते हैं ना, टोटल एनिहिलेशन ऑफ सफरिंग्स, दैट इज द स्टेट ऑफ मोक्ष। अब यहाँ पे चार्वाक में देखें तो अब ये कैसे प्राप्त हो सकता है? अब इसमें भी कुछ लोग ये स्वीकार करते हैं कि भाई दुखों का पूर्ण विनाश जो है वो इस जीवन में भी संभव है, और कुछ कहते हैं कि भाई मृत्यु के उपरांत ही संभव है। तो जो चार्वाक का दृष्टिकोण हम इस रिस्पेक्ट में देखें तो चार्वाक ये कहते हैं इन दोनों युद्धों को स्वीकार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि मोक्ष का तात्पर्य ये है कि कोई आत्मा है और वो मुक्त हो जाती है और शरीर का विनाश हो जाता है, तो कहते हैं हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने देखा वो तो प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और आत्मा का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। तो इसलिए वो इस वाले जो व्यू है, ये वाला जो मत है, इसका तो स्ट्रेट अवे उसका खंडन कर देते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता तो हम ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि मोक्ष की अवस्था में कोई आत्मा जैसी सत्ता है जो मुक्त हो जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है। दूसरा कहते हैं कि इस मत को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते कि जो दुखों का पूर्ण विनाश जो है वो इस जीवन में भी संभव है, क्योंकि वो ये इस प्रकार से आर्ग्यू करते हैं कि जब तक हमारा शरीर विद्यमान है तब तक उसके साथ में सुख और दुखों का अविच्छिन्न संबंध है, अर्थात जब तक शरीर विद्यमान है तब तक उसके साथ सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो
आगे वो कहते हैं कि भई जैसे हम सुखों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, दुखों की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है ना? जब तक ये शरीर है, तब तक सुख और दुख दोनों से ही हम दोनों की ही प्राप्ति अनिवार्य है। तो इसलिए वो जो मोक्ष को वो बेसिकली डिफाइन करते हैं, जो चार्वाक दर्शन डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है, वो करता है मरणम एव अपवर्ग। अर्थात जो उनके दृष्टि में, चार्वाक दर्शन की दृष्टि में देखें तो जो मोक्ष है वो क्या है, मृत्यु को ही वो मोक्ष स्वीकार करते हैं, है ना? अब वो कहते हैं कि भी जो सामान्यतः ये माना जाता है कि भई सुखों का हमारे को सुखों का परित्याग करना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुख और जो है दुःख दोनों दुखों से मिले रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्योर सुख और दुःख दोनों मिले रहते हैं। तो इसलिए हमें सुखों का परित्याग करके और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए या प्रयास उसका करना चाहिए। तो चार्वाक ये कहते हैं कि ऐसा इस प्रकार के दर्शन को या इस प्रकार के व्यू को वो मूर्खता पूर्ण मानते हैं, और वो कहते हैं कि भई जस्ट बिकॉज़ कि सुख जो है वो दुखों से मिश्रित रहते हैं, तो हम उनका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। कि और इसके लिए, इसको समझाने के लिए वो कुछ एनालॉजीज़ देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भई जैसे जो अन्न है ना? वो भूसा, उसमें भूसा मिला रहता है, तो उस भूसा मिला रहने के कारण हम अन्न खाना नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से मछली में काँटा होता है, तो उस काँटे के कारण हम मछली को खाना नहीं छोड़ते। या खेतों में को इस डर से कि पशु उसको चर जाएँगे, तो कोई खेतों में खेती करना नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि ये नियायती मूर्खता है, यदि आप ये मान के कि चूँकि सुख-दुःख से मिश्रित रहते हैं, अतः हमें उनका भी परित्याग कर देना चाहिए। तो वो ये जो स्थापित करते हैं अपना मत, वो ये करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो केवल मात्र इस शरीर तक सीमित है। हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन केवल मात्र इस शरीर तक सीमित है। अतः हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो हम अधिक से अधिक किस प्रकार से अपने शरीर से सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये होना चाहिए। या इस जीवन का जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो अधिक से अधिक हम सुखों की प्राप्ति करें और दुखों को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। अर्थात एक तरह से देखें तो जो चार्वाक है वो जीवन के आदर्श स्वरूप एक उसकी सुखवाद की स्थापना करते हैं, या कहना चाहिए इसको इंग्लिश में कहते हैं हेडोनिज्म का सिद्धांत, उसकी स्थापना करते हैं। अर्थात जीवन का, मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वो अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि जो चार्वाक है वो सुखवाद को एक नैतिक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है ना? तो ये और अपना जो इन्होंने स्पष्ट है कि अपना जो नैतिक सिद्धांत वो किसके आधार पर दिया इन्होंने, तत्वमीमांसा अपने सिद्धांत जड़वादी दृष्टिकोण के आधार पर दिया है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सत्तावादी में बिल्कुल विश्वास करते ही नहीं है, उनको टोटली रिजेक्ट करते हैं। इसलिए ये अपना सुखवाद का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब यूँ देखा जाए तो जैसे कि पाश्चात्य उसमें जो मटीरियलिस्ट थिंकर हुआ है, जैसे एपिक्यूरस हुआ है, तो उसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। और इस प्रकार से जो भारतीय दर्शन में देखें तो चार्वाक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनको निंदनीय दृष्टि से और घृणा की दृष्टि से देखा गया है। लेकिन फिर भी हम इसको वैसे देखें तो एक प्रकार से इन्होंने आगे जो दार्शनिक थे या दर्शन के लिए एक तरह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर और उनको दर्शन को कह सकते हैं कि ना वे उन्होंने उसको समृद्ध करने का या पुष्ट करने का तो कार्य करा ही है। वो किस प्रकार से, क्योंकि जो भी इन्होंने आलोचनाएं करी हैं या जो भी अपना मत दिया है, तो उन्होंने आगे आने वाले दार्शनिकों को लिए बहुत सारी वैचारिक समस्याएं उत्पन्न करी, तो जिसके कारण की जो दर्शन है वो और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, थैंक यू।